जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के चर्चा पे। चर्चा का विषय है मैथ्स। आज हम देखेंगे मैथ्स का कैसे आपको तैयारी करनी है। कई लोगों की मैथ्स वीक है बोल रहे हैं, कई लोगों से मैथ्स नहीं बनता। मैथ्स नहीं बनता मत बोलिए, मैथ्स आप बनाते नहीं हो इसलिए नहीं बनता। मैथ्स आप बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो मैथ्स बनेगा ही बनेगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन देखिए, मैथ्स हम सॉल्व नहीं करेंगे इसको। कई लोगों से ये नहीं बनेगा, आप लोग पॉज करके ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जिनका मैथ्स बिल्कुल वीक है तो इसको अगर मैं ऐसे में देखूं तो फिर नहीं बनेगा, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो क्या आप नहीं बना पाओगे इसको? 9/10 गुणित 6/5 इतना ही लिख दूं। इसको आप लोग गुणा भाग कर नहीं पाओगे। 75,000 को 9/10 से गुणा करना है, फिर 6/5 से गुणा करना है, तो इतना ही करना रहता है। मैथ्स यही है, बाकी चीज़ तो आपका रीजनिंग है, समझ लो लॉजिकल है यहाँ तक पहुँचने तक का। मैथ्स तो यही है, इतना गुणा नहीं कर पाओगे। क्या गुणा भाग जोड़ घटाओ इतना ही चीज़ रहता है मैथ्स में, और इतना तो आप सबको आता है, थोड़ा थोड़ा भी आता होगा, भले आप लोग धीरे धीरे करते होगे लेकिन जोड़ घटाव गुणा भाग तो कर ही लेते हो ना। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें भी ऐसा ही है, 3 नंबर दिया हुआ है, 8, 6 और यहाँ पे 10 दिया हुआ है, और इन्हीं के बीच में कुछ करना है। क्या करना है देखिए, 8 और 6 लिख दिए, इसको 2 से भाग दे दिए तो ये 4 हो गया, इससे 2 कुछ से भाग दे दिए तो 3 हो गया, इसको इधर उधर लिख दिए, इसको 3 लिख दिए, इधर 4 लिख दिए, और इन दोनों का अंतर देख लिए, 1 होता है और 1 ये 10 होता है, तो 1 बराबर 10 हो गया। अब 1 बराबर 10 हो गया तो ये 3 बराबर कितना हो गया? 30 हो गया। अब 30 ये मिनट में है तो इसको घंटा में कन्वर्ट करेंगे। 30 मिनट कितना होता है? आधा घंटा होता है। तो आधा घंटा, 1 घंटा में 8 किलोमीटर चलता है कोई आदमी, तो आधा घंटा में कितना चलेगा? 4 किलोमीटर चलेगा। तो इतना ही करना था मैथ्स, तो इतना नहीं आएगा क्या आप लोगों को? 4, 3 ये कितना गुणा भाग करना, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलेंगे। ठीक है, बहुत बड़े बड़े संख्या से गुणा करना, भाग करना, ये सब थोड़ी ना देता है एग्जाम। तो इसी को आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, धीरे धीरे पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? सबसे पहले आपको पहली चीज़ तो डरना नहीं है, इसी को लिख लेते हैं। डरोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आप किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाओगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस के ऊपर आप गुणा नहीं कर पाओगे, भाग नहीं कर पाओगे, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दोगे, छोटा सा गलती करोगे, आंसर नहीं आएगा, आंसर नहीं आएगा फिर छोड़ ही दोगे उस क्वेश्चन को। दोबारा आप लोग क्या करते हैं ना, एग्ज़ाम जब होते रहता है तो कैलकुलेट करते रहते हैं, थोड़ा सा गलती हुआ, आंसर नहीं आया तो उसको दोबारा ट्राई भी नहीं करते हो। इतना आसान क्वेश्चन रहता है, आप छोड़ के चले आते हो, दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ जाते हो और वो नंबर छूट जाता है। तो इसीलिए बिल्कुल डरना नहीं है, टाइम भरपूर रहता है। आपका जो एग्ज़ाम रहता है प्री में, आपके 10 ही क्वेश्चंस आएंगे और 10 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ्स के ही टाइम टेकिंग रहता है। बाकी क्वेश्चन तो जीएस आपने पढ़ा आता है, आपने टिक किया, नहीं आता है तुक्का मारा, ठीक है, माइनस मार्किंग नहीं है क्योंकि, तो वो करोगे। लेकिन ये जो टाइम रहेगा 10-10 क्वेश्चन, ये दोनों आपके टाइम टेकिंग मान लेते हैं। रीजनिंग भी उतना टाइम टेकिंग नहीं है। मैथ्स आपका नहीं आता तो टाइम टेकिंग है, आता है तो फिर आप 20-20 सेकंड, 30-30 सेकंड में भी उड़ा दोगे, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया। ठीक है, तो ये जो 10 क्वेश्चन रहेंगे, आपने आधा घंटा भी ले लिया टाइम, ठीक है, 10 क्वेश्चन के लिए, एक एक क्वेश्चन को आपने 3-3 मिनट भी दिया तो भी आपके पास बहुत टाइम बचेगा। ठीक है, क्योंकि 2 घंटे का एग्ज़ाम है, 120 मिनट का। बाकी के जो 20 क्वेश्चन अगर हमने छोड़ दिया तो 80 क्वेश्चन आप 1 घंटे में बना लोगे। ठीक है, सिंगल लाइनर, वन लाइनर क्वेश्चंस रहेंगे, आप पढ़े टिक मारे, पढ़े टिक मारे। ठीक है, आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे तो आपके पास बहुत टाइम बचेगा। एक एक क्वेश्चन 30-30 मिनट, मतलब 10 क्वेश्चन के लिए आपको आधा घंटा भी मैथ्स के लिए निकाल सकते हो। और मैथ्स के लिए आधा घंटा में आपका कोई सा भी क्वेश्चन हो ना, तो 4 जो ऑप्शन रहते हैं वो ऑप्शन को भी आप चेक करके, चारों ऑप्शन को उस इक्वेशन में फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है करके, आप उल्टा साइड से भी आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके आंसर निकाल सकते हो। तो इतना टाइम रहता है। ठीक है, जो नहीं बनता, मेरे से भी नहीं बनता था वो क्वेश्चन, मैं रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो सारे, प्री में भी 10 में 10 क्वेश्चन सही थे, मैथ्स मेंस में भी कुछ क्वेश्चन शायद सिली मिस्टेक हो जाते हैं, उनको छोड़ के मैथ्स में सब कुछ सही था। ठीक है, मेंस में भी आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आते मैथ्स से, 30 क्वेश्चंस लगभग एक्सपेक्टेड रहता है, क्योंकि रीजनिंग का जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा है मेंस में, मैथ्स का जो सिलेबस है वो थोड़ा कम है। तो लगभग 30 क्वेश्चन आपको आएंगे मेंस में। तो उस टाइम भी आपके पास टाइम रहेगा और उस तब तक आपको मैथ्स को ठीक करना है। अभी स्टार्ट करना है, प्री में 10 के 10 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। ठीक है, और अभी टाइम लेना है, लेकिन मैथ्स मेंस तक आपका स्पीड भी ठीक ठाक हो जाना चाहिए, तब जाके आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट प्रतिशत से करना चाहिए, क्योंकि प्रतिशत और दूसरा अनुपात ये बेस होते हैं मैथ्स का। सब कुछ इसी पे आधारित रहता है, इसी के ऊपर
सारी चीज़ें आपकी बनेंगी, ठीक है। लाभ हानि हो गया, समय दूरी हो गया, ये सब इन्हीं का ही इस्तेमाल करके बनाते हैं। इसलिए कोई भी ऐसा नहीं कि प्रतिशत का क्वेश्चन नहीं आया है, लाभ हानि का क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं तो लाभ हानि उठा के पढ़ना स्टार्ट कर दिए। लाभ हानि आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप प्रतिशत और अनुपात ठीक से नहीं पढ़ोगे, या सिंपल इंटरेस्ट CI हो गया, SI हो गया, ये सब भी नहीं बनेंगे जब तक आप प्रतिशत अनुपात ठीक से नहीं पढ़े रहोगे। तो इसमें टाइम लगाइए, इसमें टाइम दीजिए, एक एक हफ्ता पढ़िए एक चैप्टर को, प्रतिशत को 1 हफ्ता पढ़िए, अनुपात को 1 हफ्ता पढ़िए, ठीक है। अपने टाइम को 2 घंटा रोज़ दीजिए मैथ्स को, जिनका बिल्कुल वीक है तो 2 घंटे में आप आधा घंटा कैलकुलेशन पे काम कीजिए, ठीक है। पहाड़ा याद कीजिए, वर्ग याद कीजिए, घन याद कीजिए। पहाड़ा कहाँ तक आपको याद करना है, तो 20 तक का आपका पहाड़ा कंठस्थ होना चाहिए, 15 तक का आपको घन याद होना चाहिए क्यूब, और 20 तक आपको, या फिर 25 तक भी कर सकते हो इसको, क्यूब याद होना चाहिए, सॉरी स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। ये क्यूब होता है। तो 15 तक घन और 20 तक स्क्वायर, और ये चीज़ें आपको घन और स्क्वायर आपको वहाँ भी काम देंगी रीजनिंग में, ठीक है। तो इतना कीजिए, 30 मिनट आप कैलकुलेशन को दीजिए, 30 मिनट आप रिवाइज करिए जो भी आपने पिछले दिन पढ़ा होगा मैथ्स का, 1 घंटा आप नया टॉपिक पढ़िए। तो इतना कर लिए ना आप, रोज़ 2 घंटा दे दिए, आपका मैथ्स बिल्कुल मतलब नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक। तो इतना ही करना है। उसके बाद हम लोग मैथ्स और प्रतिशत और अनुपात से स्टार्ट करेंगे। हमारे जो भी वीडियोस होंगे वहाँ से आप कीजिए, भले आपको थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि शेड्यूल के हिसाब से हमको सारी चीज़ें ख़त्म भी करना है, लेकिन जिनके पास टाइम है 2 घंटा अलग से आप मैथ्स के लिए निकालिए, रीजनिंग के लिए निकालिए, और उसको ठीक करिए, ठीक है। तब जाके आपका इम्प्रूव होगा, धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कैसे करना है, प्रैक्टिस हमको बुक्स ले लीजिएगा, एक आध कोई बुक, ठीक है, या फिर कोई प्रैक्टिस सेट होगा, तो वो प्रैक्टिस सेट तो मैं दूंगा रोज़। तो प्रैक्टिस सेट, इसमें आपके टाइप वाइज क्वेश्चंस होंगे, एक चैप्टर के लगभग 7 से 8 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो CG व्यापम CGPSC पूछता है। तो लगभग एक चैप्टर से लगभग 10 टॉपिक ऐसे होंगे जो टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो बार बार पूछे जाते हैं। तो इन्हीं का ही आपको एक एक टाइप पे आपको 10-10 क्वेश्चन करने हैं। 3-4 करोगे तो आप सीखोगे कैसे बनता है, ठीक है। 5-6 करोगे तो थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। 7-8 कर लोगे तो आपका स्पीड भी बन जाएगा, और 10 क्वेश्चन कर लोगे, 9-10 क्वेश्चन करोगे तो आप उसमें मास्टरी हासिल कर लोगे, फिर आप उसको भूलोगे नहीं। तो इसलिए एक टाइप पे आपको 10 क्वेश्चन करना है, 10 टाइप हो सकते हैं मैक्सिमम, तो 10-10 100, तो एक चैप्टर से आपको 100 क्वेश्चन करने हैं एग्ज़ाम से पहले तक, ठीक है। तो जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आपको थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होते जाएगा मैथ्स, ठीक है। कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ जाएगा, फिर बाद में आप देखोगे कि आप पेन भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग में ही कर लोगे, इतना स्पीड आ जाएगा मैथ्स में, ठीक है। तो रोज़ 2 घंटे आपको देने हैं मैथ्स, जिनका बिल्कुल वीक है, जिनका है पहले से कुछ कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो आप टाइप वाइज बस प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपका स्पीड भी आ जाएगा, ठीक है, और एक्यूरेसी भी आ जाएगा, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन में गलत हो जाता है। और कहाँ कहाँ फंसेंगे वो सब तो मैं बताऊँगा, खुद पढ़ाऊँगा बहुत सारे टॉपिक्स, ठीक है। तो उसमें बता देंगे कैसे कहाँ कहाँ पर आप फंस सकते हो, और कैसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर फंसाने की, और वैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बहुत जहाँ पर फंसाने की कोशिश की जाती है एग्जामिनर द्वारा, ठीक है। तो इतना ही था मैथ्स में, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, बिना प्रैक्टिस के मैथ्स नहीं बनता। स्टार्टिंग धीरे धीरे करिए, स्लोली बनाइए, एक एक क्वेश्चन आप 5 मिनट में ही बनाइए, लेकिन खुद से बनाइए, दिमाग लगा के सोच के देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, अगला टाइप जो रहेगा वो कैसे बनेगा, जो मैंने पढ़ा है पहले थ्योरी पढ़िए, थ्योरी पढ़ने के बाद उसका अप्लाई कर करके क्वेश्चन बनाने हैं। उसके बाद हम लोग ट्रिक भी सीखेंगे कैसे इसको स्पीड बनाना है, ठीक है। कैसे आपको जल्दी से जल्दी उसको बिना बहुत ज़्यादा लिखे हुए थोड़ा सा 1-2 लाइन लिखना है और आंसर टिक करना है, उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। वीडियोस आते रहेंगे। तो धन्यवाद, प्रैक्टिस करिए।